टॉपिक और है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। देखो, साइकिलिस्ट जब किसी कर्व रोड पे चलता है तो होता क्या है, जैसे कर्व आता है वो फ्रिक्शन पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर फ्रिक्शन का रोल रहता है, हम ये नहीं कहते। बट आपने देखा होगा कि हम साइकिल को ही बेंड कर लेते हैं, क्योंकि कार के साथ ऐसा हो नहीं सकता। ट्रक के साथ केवल एक ही आदमी है जो कार और ट्रक को बेंड करा पाता। वो कौन सा है भाई, क्या नाम है उसका? वो बड़ा अच्छा डायरेक्टर है, वो क्या नाम है उसका, भूल गए नाम। केवल वही ग्रेविटी की धज्जियां है। हाँ, नहीं नहीं, रोहित, रोहित शेट्टी। केवल वही एक ऐसा बंदा है जो ग्रेविटी को फेल होल कर देता है, ठीक है। बाकी तो ग्रेविटी को इतनी आसानी से फेल नहीं कर पाते लोग। रोहित शेट्टी ऐसा है कि उसकी कार का एक साइड उठ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो निकाल ले जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं होता, एक्सेप्ट रोहित शेट्टी के पास कौन सी दवा है, कभी मिले नहीं, नहीं तो पूछते भाई, ठीक है। तो साइकिल में तो पॉसिबल है कि हम अपनी पूरी की पूरी बॉडी ऐसे बेंड कर लेते हैं, लीन कर लेते हैं और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे एक साइकिलिस्ट जब टर्निंग रोड पर आता है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है? मैं केवल टर्न की बात कर रहा हूं। चलिए, इन रियल प्रैक्टिस में अगर प्लेन रोड है तो ये साइकिलिस्ट यहां कहीं बैठा होगा, लेकिन जैसे कर्व रोड आती है तो साइकिलिस्ट की अपनी साइकिल को बेंड कर लेता है। अब साइकिलिस्ट कहीं यहां बैठा हुआ है, एक थीटा एंगल से अपने आप को कर्व की तरफ बेंड कर लेता है। कर्व इधर है। अब जरा इसके केस में देखना, ये साइकिलिस्ट का वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन यहां। चलो, इसने क्या किया, अब हमें चाहिए क्या, साइकिलिस्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बेंड इसीलिए किया है ताकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स दे सके। आर को रिजॉल्व कर लो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा आर cos थीटा। So here the r sin theta will provide necessary centripetal force by the cyclist on a curve road. कर्व रोड पर r sin theta आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा। सो r sin theta that is equal to mb square by r and r cos theta उसके वेट को बैलेंस कर रहा। r cos theta that balances the weight। दोनों को डिवाइड कर दो, r sin theta अपॉन r cos थीटा इक्वल टू mb स्क्वायर बाई r, और डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा mg, m कैंसल हो जाएगा, दैट इज v स्क्वायर बाई rg। तो r से r कैंसल हो जाएगा, अगेन tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। तो उसको जितनी ज्यादा वेलोसिटी से चलना हो, ज्यादा वेलोसिटी चलना हो तो ज्यादा लीन करना होगा। इसलिए आपने रेसिंग बाइक्स देखा होगा, रेस करते हुए अक्सर देखा होगा वो अपने आप को बहुत ज्यादा बेंड कर देते हैं। इवन कई बार तो नी उनके, जो रेस देखा होगा, बाइक रेस होती है, उनके नी क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करने लग जाते हैं, क्लोज टू द ग्राउंड पहुंच जाते हैं, इतनी लीन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो जीतना है मैक्सिमम वेलोसिटी से ही। अब अगर वो सोचे कि नहीं, उनके लिए तो रोड ही ऐसी बनाई जाती है, बार बार टर्न आ रहा है, ठीक है, तो उनके लिए तो जरूरी है कि वो कितना अपने आप को बेंड कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा आप बेंडिंग कर ले जाओगे उतनी ज्यादा आप स्पीड से उस कर्व रोड पर मूव कर पाओगे। इसका कर्व रोड भैया ये है, ध्यान रखना, क्योंकि पिछले दो में हम ऐसे बनाए थे। आप सोचना है अच्छा कर्व इधर है, सर तो इधर घुमा रहे हैं, कर्व के उल्टा नहीं घूमते हैं। और कभी भी आप टर्निंग ट्रैक पे साइकिल चला रहे हो और अगर आपने कहा कि नहीं मैं तो नहीं झुकूंगा, तो वो झुकाएगी नहीं, सीधा निपटा देगी, आपको गिरा देती है, ठीक है। तो कर्व रोड यही कहती है आपको झुक के चलना पड़ेगा। कभी कभी हमें झुकना भी पड़ सकता है बेटा, और कई चीजें लाइफ की सिखाती है, झुकना सीखो, ठीक है। हमेशा तन के मत चलना सीखो, ये भी सिखाती है, रोड सिखा रही है कि आओ देखो, चल के तो देखो सीधा, मैं तुम्हें बता दूंगी क्या है हमारी स्थिति।
ठीक है, कभी कर्व रोड पे चल के सीधा देखो, या तो किसी नाली में चले जाओगे या गिर पड़ोगे। ठीक है, तो इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि बेटा झुकना भी जानना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, सो दिस इज द बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। क्यों बेंड करता है? टू प्रोवाइड आर साइन थीटा, यानी नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स इससे मिल जाए। दैट इज द बेसिक पर्पस टू बेंड बाई बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट ऑन ए कर्व रोड। क्यों वो कर्व रोड पे करता है? ठीक है बेटा, कल की क्लास का कुछ डिसाइड नहीं है बेटा आपके, क्योंकि टाइम स्लॉट की प्रॉब्लम है। कल 9 बजे 12th की क्लास होती है, 8 बजे मैं फ्री नहीं हूं कि 8 बजे मैं ले पाऊंगा। 12 बजे रिक्वेस्ट कर लो, आज हिंदी की क्लास है क्या? हेलो, सुनते हो कि नहीं सुनते हो यार तुम लोग? सर सर हम लोग की yes, केमिस्ट्री की है अब अभी इतनी 10 बजे चिल्लाने से। की क्षमता नहीं है, मैं 2 घंटे से कंटिन्यू चिल्ला रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो इतनी क्षमता नहीं है कि हम बैठ करके आपके साथ नॉर्मल